नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रामायण के पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार राम ने बड़ी ही आसानी से भगवान शिव का धनुष उठा लिया और इस प्रकार उन्होंने राजा जनक द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के लिए जो शर्त रखी थी उसे पूरा किया। आज की कहानी है राम और सीता के विवाह के बारे में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीता इन सभी बातों से अनजान उस युवक के विरह में तड़पती हुई अपने महल में बेजान पड़ी हुई थी कि उसकी सहेली नाचते गाते हुए आती है और उससे धनुष उठाने की सारी घटना बताती है। मगर सीता को यह सब नहीं सुनना और गुस्से में कहती है, तुम पागल हो गई हो, चुप रहो। सहेली कहने लगी, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं क्या, पूरा शहर पागल हो गया है, पूरा राज्य पागल हो गया है, क्योंकि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र ने शिव का धनुष उठा लिया। सीता अब सारा मामला समझ गई। वो अपनी सहेली से पूछती है, क्या वे वही हैं जिन्हें मैंने कल देखा था और उन्हें देखते ही मेरा सुख और चैन सब खो गया। अगर ये वही नहीं हुए तो मैं अपना जीवन खत्म कर लूँगी। जल्द ही उसे यह समझ में आ गया कि धनुष तोड़ने वाला अयोध्या का राजकुमार कोई और नहीं, वही युवक है जिसे उसने देखा था और पहले ही नज़र में उससे अपना सब कुछ दे चुकी थी। जब सब कुछ शांत हुआ उसके बाद जनक ने विश्वामित्र से पूछा, अब आगे क्या और कैसे करना है। विश्वामित्र की सलाह पर जनक ने अयोध्या अपना एक दूत भेजा और राजा दशरथ को पूरी घटना की सूचना दी। साथ ही अपनी बेटी के लिए राम का हाथ मांगा। उन्होंने राजा दशरथ समेत उनकी पूरी प्रजा को इस विवाह में आमंत्रित किया था। राजा जनक का दूत राजा दशरथ के दरबार में आता है और उन्हें राजा जनक का संदेश देता है। दशरथ के अधिकारी उस संदेश को पढ़कर सुनाते हैं। सुनते ही राजा दशरथ खुशी से पागल हो उठते हैं। उन्होंने न सिर्फ राम और सीता के विवाह की स्वीकृति दी, बल्कि संदेश का उत्तर देते हुए राजा जनक को आश्वासन दिया, पूरी अयोध्या नगरी इस विवाह में शामिल होने के लिए आएगी। उसके बाद राजा दशरथ ने अपने अधिकारियों से कहा कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि राम का विवाह राजा जनक की पुत्री के साथ होने वाला है। और राजा जनक ने सभी अयोध्या वासियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। आखिर क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि उनके सबसे प्यारे राजकुमार का विवाह जो होने वाला था। ऋषि वाल्मीकि ने इस विवाह का बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। छोटी सी छोटी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने अपनी रचना में लिखा है कि किस प्रकार अयोध्या में इस पूरे विवाह की तैयारी होती है। अयोध्या से कौन कौन इस विवाह में शामिल होने जाता है, कैसे जाता है, क्या क्या उपहार लेकर जाता है, किस रास्ते से जाते हैं, हर बात का वर्णन ऋषि वाल्मीकि ने किया है। राम के बारात के रूप में सबसे पहले अयोध्या की आम प्रजा निकलती है, क्योंकि उन्हें पैदल जाना है तो उन्हें ज़्यादा वक्त लगेगा। उसके बाद राजमहल से राम की सभी माताएं और सेवक सेविकाएं निकलती हैं। उसके बाद अंत में सभी तैयारियों के साथ राजा दशरथ अपने अधिकारियों और गुरु वशिष्ठ के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा के दौरान वे जिस भी रास्ते से, जिस भी राज्य से होकर गुजरते हैं, सभी जगह सभी राजाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दशरथ जब मिथिला के पास पहुंचते हैं तो राजा जनक स्वयं उन्हें लेने अपने राज्य की सीमा तक आते हैं और उन्हें अपने रथ में बिठाकर जनकपुर अपने साथ लेकर जाते हैं। राम और लक्ष्मण जनकपुर के द्वार पर अपने पिता का स्वागत करने के लिए खड़े थे। यह विवाह सिर्फ मिथिला और अयोध्या के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि देवी और देवताओं के लिए भी खास था, क्योंकि राम और सीता कोई और नहीं बल्कि खुद विष्णु और लक्ष्मी के अवतार थे। ये अलग बात है कि वे अपने इस पहचान से अनभिज्ञ थे। देवी देवताओं, गुरुओं और परिजनों के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में राम और सीता का विवाह संपन्न होता है। राम और सीता
जो कुछ समय पहले ही एक दूसरे को देखे थे और देखते ही एक दूसरे के हो गए थे, अब परिणय सूत्र में बंधकर एक अटूट रिश्ते में बंध गए थे। इसके बाद राजा जनक ने दशरथ से आग्रह किया, क्यों न सीता की बाकी 3 बहनों का विवाह भी राम के तीनों भाइयों के साथ कर दी जाए। दशरथ के लिए इससे खुशी का पल कुछ हो ही नहीं सकता था। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और इस तरह मिथिला की 4 राजकुमारियों का विवाह अयोध्या के 4 राजकुमारों के साथ संपन्न हुआ। विवाह के संपन्न होने के उपरांत ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं, मैं आपको राम वापस कर रहा हूँ। इसने अपना काम संपन्न किया, लेकिन आगे इसे बहुत कुछ करना है। यह कहते हुए वे उत्तर की तरफ हिमालय की ओर चल पड़े और राम अपनी अर्धांगिनी सीता के साथ अयोध्या की तरफ। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय सिया राम।